क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे बीटल्स हों या फिर कोई भी बड़ा नाम, क्या वो सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से कामयाब हुए हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस सवाल का जवाब देती है और आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये किताब है आउटलायर्स, जिसके मुसल्लिफ हैं मैल्कम ग्लैडवेल, जो एक मशहूर सहाफ़ी और लेखक हैं और जिनकी हर किताब दुनिया भर में खूब पढ़ी जाती है। आउटलायर्स का मतलब होता है वो लोग जो बाकी सबसे अलग हों, जो बहुत ज़्यादा कामयाब हों, जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करें कि लोग उन्हें जीनियस या किस्मत वाला समझें। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल इस किताब में ये साबित करते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत या दिमाग की तेज़ी से नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हाथ होता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारी पैदाइश का वक्त, हमारा माहौल, हमारी किस्मत और वो मौके जो हमें ज़िंदगी में मिलते हैं। देखिए, जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये शख्स बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़िराक है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पास कौन से ऐसे रास्ते थे, कौन सी ऐसी मदद थी जो दूसरों को नसीब नहीं हुई। ग्लैडवेल अपनी किताब की शुरुआत हॉकी के खिलाड़ियों से करते हैं और यहाँ एक बहुत हैरत अंगेज बात सामने आती है। उन्होंने कनाडा के प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर्स की जांच की और पता चला कि ज़्यादातर प्लेयर्स की पैदाइश साल के शुरू के महीनों में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में हुई थी। ये इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक वजह थी। कनाडा में हॉकी की ट्रेनिंग का कट ऑफ डेट 1 जनवरी है, यानी अगर 2 बच्चे हैं और एक जनवरी में पैदा हुआ और दूसरा दिसंबर में, तो वो दोनों एक ही ग्रुप में खेलेंगे। लेकिन जनवरी वाले बच्चे को कुदरती तौर पर 11 महीने का फायदा होगा। वो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगा। शुरू में ये छोटा फ़र्क होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये फ़र्क बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कोच उस बड़े बच्चे को ज़्यादा ट्रेनिंग देता है, उसे बेहतर मौके मिलते हैं और वो और बेहतर बन जाता है, जबकि छोटे बच्चे को वो मौके नहीं मिलते। इस तरह एक छोटी सी कुदरती फायदा पूरी जिंदगी की कामयाबी में तब्दील हो जाता है। ये मैथ्यू इफेक्ट कहलाता है, जिसका मतलब है कि जो चीज़ ज़्यादा है उसे और ज़्यादा मिलता है। अब सोचो, ये सिर्फ हॉकी में नहीं बल्कि हर जगह होता है, स्कूल में, खेल में, काम में। जिस बच्चे को शुरू में थोड़ा फायदा मिलता है उसे और मौके मिलते हैं और वो और आगे बढ़ जाता है। फिर ग्लैडवेल हमें 10,000 घंटे का उसूल बताते हैं, जो इस किताब का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बहुत सारे कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला किया, जैसे बिल गेट्स, बीटल्स और दूसरे माहिर लोग, और उन्होंने देखा कि हर कामयाब शख्स ने अपने फील्ड में कम से कम 10,000 घंटे मेहनत की है। ये कोई जादू का नंबर नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त। बीटल्स को देखो, वो जब हैम्बर्ग जर्मनी गए तो वहाँ उन्होंने हर रात 8-8 घंटे परफॉर्म किया, साल भर तक, और जब वो वापस आए तो वो दुनिया के सबसे बेहतर बन चुके थे। बिल गेट्स को बचपन में कंप्यूटर का एक्सेस मिला, जो उस वक्त बहुत रेयर था, और उन्होंने हज़ारों घंटे प्रोग्रामिंग सीखने में लगाए। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही मौके का मिलना भी ज़रूरी है। बिल गेट्स को सिर्फ मेहनत करने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें कंप्यूटर का एक्सेस मिला जब कंप्यूटर्स नए थे और बहुत कम लोगों के पास थे, और ये टाइमिंग उनकी कामयाबी में बहुत बड़ी चीज़ थी। इसी तरह स्टीव जॉब्स, बिल जॉय और दूसरे टेक के पायनियर्स सब 1955 के आसपास पैदा हुए थे, और जब पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ तो वो बिल्कुल सही उम्र में थे कि इस इनकलाब का हिस्सा बन सकें। अगर वो पहले या बाद में पैदा होते तो शायद ये मौका उन्हें ना मिलता। ग्लैडवेल ये भी समझाते हैं कि हमारे कल्चरल बैकग्राउंड, हमारे आबाओ अजदाद का तरीका, हमारी सोच और हमारी कामयाबी पर असर डालते हैं। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प मिसाल दी है चीनी लोगों की, जिन्होंने हज़ारों साल से चावल की खेती की है। चावल की खेती बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, हर दिन लगातार काम करना पड़ता है, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। ये मेहनत का फ़लसफ़ा चीनी लोगों के दिमाग में बैठा है, और यही वजह है कि चीनी तलबा मैथ्स में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महारत रखते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी वही चीज़ चाहिए, लगातार मेहनत और सब्र। दूसरी तरफ कुछ कल्चर्स में मेहनत को उस तरह नहीं देखा जाता, और ये फ़र्क लोगों की कामयाबी पर असर डालता है। ग्लैडवेल एक और मज़ेदार मिसाल देते हैं एयरप्लेन के पायलट्स की, खास तौर पर कोरियन एयर के पायलट्स की, जिनके साथ बहुत हादसे होते थे। जब जांच की गई तो पता चला कि कोरियन कल्चर में जूनियर्स अपने सीनियर से खुलकर बात नहीं कर सकते। वो इतने अदब से पेश आते हैं कि अगर उन्हें कोई मसला भी नजर आए तो वो सीधा नहीं कहेंगे, बल्कि इशारों इशारों में कहेंगे। और ये चीज़ एयरप्लेन में बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ फैसले जल्दी और साफ होने चाहिए। जब कोरियन एयर ने अपने पायलट्स को इस कल्चरल हैबिट से निकलने की ट्रेनिंग दी तो उनके हादसे कम हो गए। ये दिखाता है कि हमारी सोच और हमारा तरीका हमारी कामयाबी या नाकामयाबी दोनों पर असर डालता है। ग्लैडवेल अपनी किताब में ये भी बयान करते हैं कि स्कूल की छुट्टियां भी गरीब और अमीर बच्चों के दरमियान फ़र्क को बढ़ाती हैं।
अमीर बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में भी सीखने के मौके मिलते हैं। वो कोर्सेज करते हैं, सफ़र करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन गरीब बच्चा छुट्टियों में वो सब कुछ भूल जाता है जो उसने सीखा था, क्योंकि घर पर वो माहौल नहीं होता। ये क्यूमुलेटिव एडवांटेज है, मतलब छोटे छोटे फायदे जमा होकर बड़ा फर्क बन जाते हैं। किताब में एक बहुत ताकतवर कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है क्रिस लैंगन, जिसका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा था, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा आईक्यू। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसे वो सोशल स्किल्स और वो मदद नहीं मिली जो ज़रूरी थी। उसके मुकाबले में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एटॉमिक बॉम्ब के बनाने वाले थे, उनका आईक्यू उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें सही स्किल्स और सही कनेक्शंस मिले और वो इतिहास बना गए। ये फ़र्क सिर्फ दिमाग की तेज़ी का नहीं था, बल्कि माहौल और मौक़ों का था। ग्लैडवेल ये साबित करते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी दुनिया में कैसे चलना है, लोगों से कैसे बात करनी है, मौक़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें भी आईक्यू जितनी ही अहमियत रखती हैं और ये चीज़ें घर से और माहौल से सिखाई जाती हैं। अमीर घर के बच्चे अपने वालिदैन को देखकर ये सीख जाते हैं कि अथॉरिटीज़ से कैसे बात करनी है, अपने लिए कैसे आवाज़ उठानी है, लेकिन गरीब बच्चा ये नहीं सीख पाता और ज़िंदगी में ये फ़र्क उसकी किस्मत बदल देता है। किताब के आखिर में ग्लैडवेल अपने खुद के खानदान की कहानी सुनाते हैं, कैसे उनके नाना और दादी ने जमैका से आकर मेहनत की, कैसे उनके वालिदैन को मौके मिले और कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दी। उन्होंने ये बताया कि उनकी अपनी कामयाबी सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियों, उनके मौक़ों और उनकी टाइमिंग का नतीजा थी। इस कहानी से वो ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी कामयाब इंसान अकेला नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, लोगों का सहारा होता है, वक्त का साथ होता है। अब जब आप इस किताब की सारी बातें सुन चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि कामयाबी कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ मेहनत भी नहीं है, बल्कि कामयाबी का फॉर्मूला बहुत पेचीदा है। उसमें टैलेंट है, मेहनत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसमें सही वक्त, सही जगह, सही लोग और सही माहौल का होना ज़रूरी है। हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आबाओ अजदाद का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने मौक़ों की कद्र करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज जो हम हैं वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं, बल्कि उन सब की वजह से हैं जो हमारे साथ रहे। ये किताब हमारी आंखें खोलती है और हमें समझाती है कि कामयाबी के पीछे जो हकीकत है वो हमें नज़र नहीं आती। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बेहतर किताबों के खुलासे मिलते रहें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कामयाबी में कौन सा मौका और कौन सी मदद सबसे अहमियत रखती है, क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी होती है और मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये किताब का पैगाम आपकी ज़िंदगी में कोई नया रास्ता खोल देगा और आप भी अपने मौक़ों को पहचान कर उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली किताब के खुलासे में।